और क्वेश्चन सोल्व कर दिया बस। इससे ज्यादा कोई सोचता ही नहीं भाई बहुपद क्या हो क्या नहीं होता, है ना। हाँ, अब देखो जो आपका चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में क्या क्या है सर? पोलिनोमियल, है ना। ये है क्या बहुपद? देखो जैसा ना y बराबर आप ऐसे लिख लो 2x, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना बीच में? प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना कोई भी? तो बेटा ये एक पदीय व्यंजक है केवल। y बराबर 2x, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना? अभी बहुपद नहीं आया हो, ये एक पद है केवल। इंग्लिश में क्या है? मोनोमियल, है ना। केवल एक पदीय व्यंजक है। देखो y को ना यहाँ fx भी बोला जा, क्या क्या है भाई y को? fx, ठीक है। ये जो y लिख रहा है ना मैं, इसे y को आप fx भी लिख सको। ये fx का मतलब क्या हो भाई अभी बताओगे आपको। जैसा 3x की पावर 4 कुछ भी हो जाए बेटा प्लस 1। अब देखो इसमें दो पद हो गए, देखो एक दो, प्लस का निशान आ गया ना, ये द्विपद हो गया इसका, ठीक है। अब देखो यो x है ना, इसलिए यहाँ fx आ जा। मान लो यहाँ ऐसा लिख रहा हो भाई 5t² प्लस 2t, तो बेटा यहाँ ft आ जा। जैसा मान लो t लिख रहा पीछे तो यहाँ भी t लिख दें। f क्या कहो? f मतलब फंक्शन। अब ऐसे ही f मान लो y लिख रहे हैं ना आप, तो बेटा इसमें क्या लिखा जाएगा? ay² प्लस by प्लस c। देखो y वाले में सारे y, देख fy ना, y ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसको 1 2 3 4 हो जाए ना, ऐसे लिखते हैं आप। तो इसमें देखो ये दोनों में एक ही टर्म है, देखो प्लस माइनस का कोई साइन तो नहीं है ना, प्लस माइनस का निशान तो नहीं लग रहा ना। तो जब प्लस माइनस का साइन नहीं होने का ना, तो उन्होंने एक पदीय व्यंजक है। हाँ, एक पदीय, बहुपद तो है नहीं हो फिलहाल, ठीक है। ये तो एक पदीय हो गया। इसमें कितने टर्म है भाई? दो, द्विपद। इसमें भी देख बेटा एक और पूरा दो ही तो इसमें भी भाई। और बेटा इसमें कितने हो गए? तीन, एक दो तीन। तो ये तो हो गया एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। ये हो गया द्विपदीय व्यंजक, और ये भी द्विपद, और ये बेटा त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है। त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है। अब ये जो एक पद से ज्यादा हो गया ना, एक पद से ज्यादा, चाहे इसमें दो टर्म हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, इन्हें बहुपद क्या है? क्या क्या है? बहुपद। एक से ज्यादा होना चाहिए बस। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे बहुपद है बेटा, ये सारे बहुपद बोले ना। एक पद से ज्यादा, चाहे इसमें दो टर्म हो, फिर चाहे तीन है, चाहे चार है, चाहे पांच है, सही है। और जो इनकी पावर होगी सबसे ज्यादा, देखो बेटा इसकी पावर कितनी है? एक। तो इसकी जो एक पदीय व्यंजक है, इसकी घात तो बेटा यही दिखी जाएगी बस। इसकी घात होगी एक, ये इसकी घात है भाई। बेटा इसकी घात कितनी? बेटा जो भी x की पावर होगी, ठीक है, वही घात ली जाएगी इसमें भाई, ठीक है। अब देख बेटा इसमें घात कितनी बेटा? पूछा 9th में तो पूछा जाएगा केवल कि इसकी घात बताओ भाई, बस इतना ही आंसर है। देखिए तेरी एक एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आज। इसकी घात भाई, जो भी सबसे बड़ी घात, देखो एक, देख यहाँ एक और यहाँ दो, जो भी सबसे बड़ी पावर होगी ना y की बेटा वो ही लेनी। देख y वाले में y की लेनी, तो इसकी घात होगी 2, ठीक है। जो भी बहुपद की सबसे बड़ी पावर देख लो भाई किसकी, वही इस बहुपद की घात बोली जाएगी, सही है। तो जिसमें एकक होगा, देख इसमें एक ही पद है, एक ही पद, गुणा में कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्लस माइनस के निशान देखने बस। प्लस के निशान लगकर दो संख्या लिखनी, या तीन, एक दो तीन, तो वो सारे बहुपद हैं बस। इसे एक को छोड़कर बस, ये एक पदीय व्यंजक और ये सब बहुपद होंगे सारे सारे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, देख लें, है नहीं आसान? हाँ। अब भाई देख इसमें ये बहुपद हो गए बेटा है। अब इससे आगे देखेंगे हम, आप जितनी घात होगी बेटा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, जितनी पावर होंगी उसके सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। और यहाँ सॉल्यूशन क्या है? शून्यांक। क्या क्या है यहाँ इसके? शून्यांक। अब देखो मैं आपको लिखूंगा बहुपद, बहुपद के शून्यांक। शून्यांक मतलब 0, ZEROES, ठीक है बेटा।
जीरो कहेंगे इंग्लिश में बहुपद के शून्यांक। ये क्या हो भाई शून्यांक, जिस तरह कोई समीकरण हो ना उसमें हम एक्स या वाई के मान रखने से उसका सोल्यूशन निकाल लो जैसा है ना, तो उसके क्या बोले जा, जीरो या शून्यांक बोले जा। अब देखो जैसा मैं आपको एक बहुपद लिखूंगा, एग्जाम्पल देगा बाई 2x+1, बेटा y के बराबर लिख दो चाहे fx लिख लो, इससे कोई बात नहीं है, ठीक है। fx लिख दो या y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख जिसमें x होगा fx, t वाले को ft, y वाले को fy, जो भी हो उसी में फंक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। ये बता दे हमारा कि fy है, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू हो वो y है सारे, ना x नहीं है उसमें, ना कोई हो रहा है, ठीक है। अब देख जैसे यो भाई इसमें कितनी घात है बेटा इसकी, तो इसकी बहुपद की घात होगी 1, बहुपद की घात कितनी होगी बेटा इसकी 1 होगी भाई। देखो सबसे बड़ी पावर एक ही तो x की भाई, है ना। तो इसका शून्यांक भी कितना होगा इसका भाई, हाँ तब शून्यांक भी 1 ही होगा भाई, क्या होगा 1 होगा। अब वो शून्यांक का मतलब क्या होगा, शून्यांक का मतलब यहाँ x की वैल्यू ऐसी रखनी जो ये जीरो आ जा बेटा, इसका मान सोल्व करके क्या आ जा, जीरो आ जा। तो उसके लिए क्या करो हम, शून्यांक के लिए ना इसे पहले जीरो रखते हैं भाई, कि भाई ये हमने क्या कर लिया, इसका मान जीरो ले लिया पहले से। अब जीरो लेकर देखो यहाँ से ना x का वैल्यू अपने आप निकल कर आ जा बेटा, देख ये 1 प्लस का ना इधर भेजो क्या का हो जाएगा, और फिर जो मल्टीप्लाई में जो गुणा में लिख रहा हो कहाँ जाए ऐसा नीचे, x बराबर कितना हो बेटा 1/2 आ गया ना -1/2। अब ये इसका क्या हो गया, शून्यांक हो गया इसका, -1/2 क्या हो गया इसका, इस fx का शून्यांक होगा। कैसे हुआ अभी समझाऊंगा, देखो आ जाओ। तो fx का शून्यांक ये आ गया जी 1/2 है, इसकी पुष्टि कराऊंगे जी शून्यांक कैसा आया। देखो जो fx है ना अपना, इसे fx को लिख लो भाई, यहाँ fx बराबर कितना 2x+1। अब ये जो x की वैल्यू बेटा वो देखिए इसमें आ रहा क्या हो मेरा लिखा हुआ फ्रेम में, आ रहा फ्रेम में, ठीक है। अब देख यो x का मान बेटा कितना -1/2 ना, ये जो शून्यांक आया 1/2 आया ना -1/2। अब ये -1/2 आपको यहाँ रखना बेटा, जहां x है ना यहाँ रखना। देखो इसका मान 0 आ जाना चाहिए, जहां देखो भाई एक ये जो -1/2 बेटा x की जहां वैल्यू रखनी, देखो 2 जहां x लिख रहा ना वही x की वैल्यू कितनी भाई -1/2 + 1, 2 से 2 कट गया। अब भाई क्या बचा यहाँ -1 + 1, -1 + 1 जुड़ क्या हो गया 0। तो जो भी ना यहाँ आप कुछ भी रखो इसमें भाई x की वैल्यू, और जो इसकी वैल्यू 16 होने के बाद यहाँ क्या आ जा 0 आ जा, तो वो जो x का मान होगा वो इसका शून्यांक बोला जाएगा। क्लियर। देख मैंने x का मान रखा ना, देखो जो x की वैल्यू आई थी रखा दिखाना है यहाँ, देखो यहाँ x का मान जहां जहां x था वहीं में ही रखा -1/2 रखा। अब देख कट का कितना आ गया टोटल वैल्यू, तो वो अगर उसका शून्यांक होगा तो वो उसे 0 कर देगा एक, ठीक है। ऐसे देखो जहां हमने लिखा ना, देखो जिसकी पावर 2 ना तो उसके वैसे y के कितने मान आएंगे 2 आएंगे भाई, ठीक है। अब इसकी मैं एक पहचान और भी बताऊंगा आपको। देखो भाई ये जो शून्यांक है ना इसकी एक पहचान और बताएंगे आपको हम। जैसा ये तो होता है आपका x एक्सिस, ये क्या होता है y एक्सिस, हो ना, ठीक है। अब यो देख बेटे भाई ये जो fx है ना बेटा, ये जो fx है, देखो हमने अभी fx को क्या लिखवाया था आपको y लिखवाया था ना, तो ये तो x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है, पढ़े आपने। और यहाँ निशान बताओ कहें क्या हो भाई, और यहाँ पर और यहाँ पर पता आपको निशान बेटा, अब याद कर लेंगे नहीं पता तो, ठीक है। और ये बेटा पहला वैल्यू x की हो, दूसरी वैल्यू हमेशा y की हो, हमेशा। ये नहीं है कि भाई 9th में कुछ 10th में 12वीं में कुछ और होगी, ऐसा नहीं होने का। ये हमेशा ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखे जाएंगे हमेशा पहला वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी हमेशा, ठीक है। अब देखो ये बेटा देखिए, हाँ अभी हमारा देखियो fx था, fx का मतलब क्या हो गया y क्या आया 0 आया ना। तो हमारा क्या हो बेटा, अभी मैं आपको इसका वैल्यू बताना पड़ेगा मुझे पहला आपको। देखो भाई यहाँ
1 2 3 4, इधर -1 -3, ठीक है भाई। इधर बेटा ठीक है, इधर सही है भाई, ऐसे तो होंगे निशान के, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ पॉइंट लगाना, मान लो 2 के सामने बेटा और इधर 3 के सामने, यहाँ देखो जहाँ चौराहा बना ना, यहाँ से क्रॉस, यहाँ पॉइंट लगाना। तो इस पॉइंट में मान लो ए है भाई, क्या दियो ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे बेटा, देखो ए का ना पहले एक्स वाली लाइन को पढ़ो, एक्स का मान 2, और बेटा वाई के सामने वाई का मान पढ़ो, ये ऐसे लिखा जाए। इसके निर्देशांक क्या है ना, सही है, ठीक है ना। अब अगर ये पॉइंट देखो बेटा, ये पॉइंट ना यहाँ 2 के सामने ले आओ, मान लो यहाँ बी है कोई आपका, तो बी का मान बताओ कितना होगा बेटा। देख बी का वाई तो 2 हो गया, और एक्स का मान कितना 2, तो 2 हो गया भाई। अब सी बेटा यहाँ 1 के सामने ले आओ, यहाँ बताओ सी कितना होगा। एक्स पढ़ाओ पहले तो, इसके सामने एक्स देखो कितना, और बेटा वाई कितना इसके सामने 1 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ ला रहा भाई इस लाइन पे बेटा, एक्स एक्स पर लेकर आ रहा मैं इसे। अब डी का बताओ भाई, 2 अब देखो एक्स का मान तो 2 है भाई, यहाँ एक्स का मान तो 2, लेकिन बेटा वाई ना यहाँ चौराहे का ना, ये जो चौराहा हो इसका मूल बिंदु के हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट हो बेटा 0 0 हो, इसके चौराहे के कितने हो इसके 0 0, ठीक है। अब देख अगर ये पॉइंट इससे नीचे आ जाएगा तब भी हम वाई पढ़ लेंगे, है ना। अगर ये पॉइंट बेटा यहाँ से यहाँ चला गया, जब भी वाई ऊपर भी पढ़ सकता नीचे पढ़ सकता, लेकिन इस एक्स एक्स पर तो नहीं पढ़ सकते वाई का मान, सही है ना। तो एक्स एक्स पे बेटा यहाँ ना, यहाँ एक्स एक्स पर एक्स तो है, लेकिन वाई का मान क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा, सही है ना। सेम यही कंडीशन अगर बेटा कोई पॉइंट ना यहाँ आ जा, कोई पॉइंट यहाँ आ जा, मान लो ई पॉइंट आ गया, तो देख ई वाले पर देख यहाँ एक्स तो नहीं पढ़ सकते, अगर इधर जाओगे एक्स का मान 1, इधर जाओगे -1, लेकिन जो इसकी लाइन में होगा पीछे वहां एक्स तो नहीं पढ़ सकते हम, लेकिन वाई कितना भाई, देख बेटा वाई का मान आंसर 1 2 3, तो ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा निर्देशांक हैं एक्स 0, और वाई का मान क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, सही है। समझिए बात को, देख भाई देख अगर ये पॉइंट ना आप इधर ले जाओगे, ए पर चल ले गए ना, तो ए पर जाने से इधर 2 के सामने चला गया ना, और ये पॉइंट अभी इस लाइन पे आ गया, तो यहाँ चौराहे पे आ गया ना, तो चौराहे पे एक्स का मान कितना है 0, और भाई इधर लाएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो +1, और जो बिल्कुल चौराहे के सीधे में होगा तो 0। तो जब भी एक्स एक्स और वाई एक्स पे होंगे तो ये ध्यान रखना आपको, जैसा देखो इसमें वाई 0, वाई का मान 0 ना बेटा, तो ये पॉइंट कहाँ से हमेशा आपका एक्स अक्ष पर, जो पॉइंट अगर एक्स 0 होगा तो पॉइंट कहाँ से, ये वाई एक्स पर जो पॉइंट, ठीक है, सही है। अब देखो हमें यहाँ y0 करना है कि x0 करना, शून्यांक में y का मान 0 लाना भाई, तो y का मान 0 कहाँ आया बेटा, y का मान 0 आया x अक्ष पर, तो जहां जहां भी x अक्ष को ग्राफ काटेगा आपका वही शून्यांक बोले जहां उसके, ठीक है। कैसा भाई, सुनो देखो अभी समझो आप, घबराइए ना बिल्कुल भी, बहुत ईजी है। देखो मान लो कोई ग्राफ बेटा आपका ना ए ऐसा जा रहा ग्राफ कोई, ठीक है, यहाँ इसने एक्स अक्ष को काट दिया, तो इसके शून्यांक बोला जाएगा, जहां भी एक्स अक्ष को काटेगा ये इसका क्या होगा शून्यांक, एक शून्यांक, क्लियर। अगर आपका कोई ग्राफ बेटा नीचे से काट दे, ऐसे कर दे, ठीक है, एक्स अक्ष को काट रहा, तो जहां वाई का मान क्या होगा वहां 0 होगा, तो ये भी इसका क्या बोला जाएगा शून्यांक होगा ये भी इसका, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्राफ आपका बेटा ऐसा आ जा जो एक्स अक्ष को इस लाइन को टच ना करे बिल्कुल भी, वाई तो 0 नहीं होगा फिर, तो इसका कोई शून्यांक नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर यो ग्राफ बेटा यो नीचे को आ जा, कहीं भी आ जा, नहीं इसे नहीं काटना, बस एक्स अक्ष को नहीं काटना भाई, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान देखो, वाई का मान 0 होना चाहिए ना शून्यांक के लिए, ठीक है। अब देखियो यहाँ इसे तो नहीं टच कर रहा ना, टच कर रहा भाई, तो इन दोनों कंडीशन में क्या लिखेंगे, कोई शून्यांक नहीं, कोई शून्यांक नहीं, यहां भी कोई शून्यांक नहीं, ठीक है। लेकिन अगर भाई कोई लाइन बेटा ऐसा काट दे,
एक्स एक्स वाई एक्स। बेटा ऐसे ऐसे भी तो जा सका ग्राफ भाई। तो देख देख यहाँ भी वाई को काटा, एक्स एक्स को काटा इसने, यहाँ भी काटा बेटा। तो ये दो शून्यांक हो गए इसके, जहां दो जहां काट रहा है ना ऐसा, तो एक शून्यांक तो यहाँ हो गया भाई, और एक शून्यांक यहाँ हो गया। तो कितने शून्यांक हो गए बेटे इसके? दो शून्यांक हो गए इसके। ठीक है। अगर भाई सांप की तरह हो जा, ऐसा ऐसा चल दे भाई ऐसा, तो जहां बेटा जहां जहां एक्स एक्स को काटेगा, हाँ क्योंकि एक्स एक्स पे वाई जीरो होगा भाई। ठीक है। अगर मान लो एक जहां टच करेगा तो एक शून्यांक, है ना? कितना शून्यांक? एक शून्यांक, एक शून्यांक। और बेटा अगर नहीं कट एक्स एक्स को काटने का तो कोई शून्यांक नहीं होगा। ठीक है। और ये देखो यहाँ एक दो तीन जहां कट का, तो कितने शून्यांक हो गए? तीन शून्यांक हो गए भाई। क्लियर होगा ना मामला? ठीक है। और ये शून्यांक जो होंगे बेटा इसकी घात पे डिपेंड कर, देखो एक्स की पावर जितनी पावर होंगे उसके उतने ही शून्यांक होंगे। ठीक है। दो पावर वाले के दो शून्यांक, एक पावर वाले का एक शून्यांक, चार पावर वाले के चार शून्यांक। वो आपकी जिम्मेदारी है, कहां से निकालोगे कैसे निकालोगे, लेकिन पहले ही पता लग जाए। ठीक है ना? अब आप इसे जरा करो जी काम को।